हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम आप सभी को। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही आवश्यक या बोलिए तो बहुत ही ज़रूरी बात आपसे साझा करने वाला हूँ। या ऐसे कहिए आपके साथ एक घटना को साझा करने वाला हूँ, जिस घटना को लेकर के मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। दरअसल ये हुआ है आज एक विद्यार्थी के साथ। और एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि मेरे साथ भी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, किसी ऐसे बच्चों की जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और किसी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। आप लिटरली बता रहा हूँ, आप इस कहानी को सोचेंगे ना तो आप ज़रूर सोचने के लिए मजबूर होंगे कुछ समय के लिए और आपको सोचना चाहिए बिकॉज़ ऑफ ये आपके अगर एक आप अभिभावक हैं, एक गार्जियन हैं, तो ये आपके बच्चों के भविष्य को लेकर के बात है। मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ और आपके साथ अभी जस्ट इसके पहले घटना हुई है, ये इसलिए मैं आपके साथ सोचा कि साझा कर दूँ। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं और इस चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन प्लीज़ आप मत लीजिएगा। चलिए, हम बात को शुरू करते हैं। दरअसल मैं आज शाम के जितने भी बैचेज़ थे कोचिंग में, सारे बैचों की मैंने छुट्टी किया हुआ था। बिकॉज़ ऑफ मेरे गाँव में ही एक संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा था और जैसा कि आप जानते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा हो रहा है आजकल। तो मेरे गाँव में आज उसका आयोजन था, इसलिए सारे बच्चों की छुट्टी थी शाम वाले बैचेज़ में। सारी चीज़ें कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं वहाँ से आया और कोचिंग पर मैं अपने बैठा हुआ था। मैंने बाइक भी नहीं लाया था बिकॉज़ ऑफ कुछ रीज़न से मैं सोचा चलो आज पैदल चलता हूँ, तो मैं पैदल आकर के कोचिंग में बैठा हुआ था, कुछ वर्क कर रहा था। मेरे बाइक न होने से बाहर किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं फाटक प्रायः बंद किए रहता हूँ। तो मैं अंदर बैठे हुए था, लाइट थी, बट मैंने क्या किया था, बैठ कर के कुछ काम कर रहा था, बच्चों की कॉपी को देख रहा था। मेरे कान में आवाज़ आई कुछ और मुझे लगा कि ये आवाज़ मेरे किसी न किसी एक स्टूडेंट्स की है। फिर मुझे लगा कि नहीं कोई और भी बोल सकता है। एक्चुअली मैं जहाँ बैठता हूँ उसके जस्ट बगल में एक विंडो है और विंडो के साइड से रोड जाती है। उस रोड पर कोई भी अगर खड़े होकर बात करता है तो कुछ आवाज़ें आती हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा कोई स्टूडेंट था, फिर सोचा कि शायद कोई और हो सकता है, फिर दिल नहीं माना। मैं इस खिड़की के पास गया और आवाज़ को सुन रहा था। सच में मैंने जो सोचा था वही हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था। फिर खिड़की पर लगा हुआ था अ, क्या बोलते हैं वो पर्दा, पर्दा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा पर्दे को अगर मैं हटाऊँगा तो जस्ट जो बाहर होगा मुझे देख लेगा। इसलिए मैंने क्या किया, अंदर के लाइट को ऑफ किया बिकॉज़ ऑफ कुछ अंधेरा हो चुका था। तो अंदर की लाइट को ऑफ किया और फिर मैंने पर्दे को हटा को अच्छे से देखा। तो सच में मेरा एक स्टूडेंट था और उस स्टूडेंट का अभी कुछ ही समय पहले सिलेक्शन हुआ है। अभी जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे, फिर सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में बच्चों का, उसी में उसका सिलेक्शन हुआ है। आप जानते हैं कि ये ठंडी के समय में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसकी भी छुट्टी हुई है, वो घर पर आया हुआ है छुट्टी मनाने के लिए। बात सुनिएगा, सच में मुझे इस बात की विश्वास ही नहीं था कि वो लड़का ऐसे कर सकता है। हुआ क्या है कि जब वो घर पे आया है अपने छुट्टी को मनाने के लिए, तो वो गाँव के इर्द-गिर्द के अपने घर के आस-पास के गाँव के मोहल्ले के बच्चों के साथ घूमना शुरू किया है। मैंने भी देखा उसे घूमते हुए। मैं जब भी देखता हूँ तो मैं डाँटता हूँ कि ये काम मत करो, इतना घूमो मत, आए हो घर पर तो ज़रूर पढ़ लिया करो शाम को बैठकर। और जब ऐसे बच्चों के साथ घूमोगे, उनके बातों को सुनोगे, तो निश्चित रूप से अक्सर होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो आकर्षित हो जाओगे। मैंने उसको समझा रखा था 1-2 बार।
आज भी मैं वहाँ पे गया हुआ था तो कार्यक्रम में, तो वहाँ पर मैंने देखा उसको, तो मैंने उसे समझाया, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों के साथ उसको घूमते पाया कि मतलब जो बच्चे कुछ नहीं है पढ़ने में, बिल्कुल घूमते रहते हैं, बस उम्मीद नहीं है कुछ बेहतर करेंगे। हुआ क्या है कि रास्ते पर वो था, उसके साथ उसी के पटीदारी में का एक और लड़का था। ये दोनों बात कर रहे थे और एक और लड़का था जो मेरे गाँव से कुछ दूरी पर एक गाँव है, वहाँ वहाँ पर वो जा रहा था, तो वो कुछ परिचित का रहा होगा, इन में लगी लगी है यहाँ पे बात होने। इतनी गंदी और घटिया बात मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। एक्चुअली मैंने प्रूफ़ के लिए मैंने तुरंत वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया उसका, और अभी भी मेरे मोबाइल में है। मैंने सारी बातों को सुना, उसका स्टडी किया कि ये क्यों हो सकता है और क्यों हो रहा है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बात किए सब, वो लड़का चला गया है। बहुत ही घटिया बात हो रही थी। 3 लड़के थे, उसी में ये भी था, जो नवोदय विद्यालय में पढ़ता, अभी आया घर पे छुट्टियाँ मनाने के लिए। लगभग हफ्तों से उन बच्चों के संपर्क में है। अब देखिए हफ्तों से ही बस संपर्क में है, लेकिन ये उसके अंदर थॉट्स बन चुके इतनी गलत और घटिया किस्म के। वो चला गया, फिर मैंने उसको आवाज़ दिया कि अंदर आओ, उसका नाम रखा। पहले तो वो सुना तो वो पहले शॉक्ड हो गया कि सर अंदर हैं, और उसे पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी भी बाहर नहीं थी, और मैं अक्सर गाड़ी से ही होता हूँ, तो गाड़ी बाहर नहीं थी और मैं अंदर बैठा हुआ था, फाटक बंद थे, लाइट ऑफ था। अचानक वो शॉक्ड हो गया। मैं कहा खड़ा मत रहो वहाँ पे और तुम अंदर आओ। उसके साथ में एक लड़का था। आप सोच सकते हैं कि मैं नॉर्मली तो उसको बोलूँगा नहीं कि अंदर आओ बाबू, अंदर आओ। मैंने वहाँ पर उसके साथ में एक लड़का था जिसको मैंने बोला कि तुम तुरंत घर चले जाओ यहाँ से और उसे अंदर आने दो। वो लड़का तुरंत, वो भी डर गया था, वो भी वहाँ से तुरंत घर चला गया और ये लड़का अंदर आया। डर रहा था बाहर आने से। मैंने गया फाटक के पास, मैं बोला अंदर आओ, कोई बात नहीं, मैं पीटने-ऊटने वाला नहीं हूँ, बस अंदर आ जाओ। अंदर आया उस लड़के ने। मैंने उसको कुछ समझाया, गुस्सा में था इसलिए एक झापड़ भी लग गया। बिकॉज़ ऑफ ऐसी बातें ही कर रहा था वो। फिर वो बहुत डरा-सहमा हुआ था। मैंने बोला कि चलो आओ बैठो। सबसे पहले मैंने उससे कुछ इंट्रोडक्शन लिया उसका, कि तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? अब जानते ही हैं, एक अपराधी सदैव अपना बचाव करेगा और बचाव करने के लिए हर एक अस्त्र अपनाएगा। मैं क्या बताऊँ आपको? मैं इस चीज़ का कभी नहीं उम्मीद किया था। मुझे लगा कि उससे तो अच्छा ये है कि जब ये मेरे पास पढ़ रहा था, कम से कम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था और बहुत बेहतर पढ़ रहा था, और वास्तव में आज भी वो बहुत अच्छा लड़का है। पढ़ने में उसे उसमें कोई कमी नहीं है पढ़ाई में। बट अब कमी हो जाएगी, बिकॉज़ ऑफ इतना बुरा उसके अंदर ये चीज़ें घर कर चुकी हैं। मैंने एक झापड़ लगाया और मैं बोला कि घर चलो, मैं घर आऊँगा। मेरा पैर पकड़ लिया। प्लीज़ सर, घर मत आइएगा। प्लीज़ सर, अब कभी नहीं करूँगा। मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा कि अच्छी बात ये होगी कि तुम यहाँ से उठो अब और घर जाओ। मैं घर पर आता हूँ अभी, कुछ बातें करूँगा तुमसे घर पर, पेरेंट्स के साथ तुम्हारे। और वहाँ पर मैं जब घर पर आऊँ तो तुम घर पर पढ़ते हुए मिलना, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगी। कुछ ज़्यादा बुरा ना हो उसके लिए, तुम घर पे पढ़ते हुए मिलना मुझसे। नहीं जा रहा था घर पे। बार-बार रिक्वेस्ट किए जा रहा था, सर प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, घर चलो। तो इतनी तक बातें हुई हैं। अब मैं इसका मोरल बता रहा हूँ। आपको पता है वो लड़का ऐसा क्यों हो गया? कैसे हो गया? बिकॉज़ ऑफ वो लड़का ना
गलत संगति में आ गया है और इतनी गलत संगति में कि मैं बता नहीं सकता। आप जानते हैं गाँव में अच्छे भी लड़के होते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो बिल्कुल बहुत ही बुरे होते हैं। दिन भर घूमना, कोई भी अच्छा काम ना करना, मतलब उनके घर के पेरेंट्स ही उनसे तबाह होते हैं। ऐसे लड़कों का वो साथ किया है, इतनी गंदी चीज़ों को उसके दिमाग में आ चुके हैं कि मैं क्या बता सकूँ आपसे। मुझे खुद कहने में वो चीज़ें शर्म लगेंगी जिस तरह से वो बातें कर रहे थे सब। बहुत दुखी है मन। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है ना कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी उसे बुरे संगति में जाने से उसे रोकिए। आप उस पर केयर कीजिए, वो कैसे बच्चों के साथ घूमता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। आपका लड़का कितना ही अच्छा हो, पढ़ने में ब्रिलिएंट हो, लेकिन अगर उसके पास अच्छे आचरण नहीं है ना, तो 100% इस बात का विश्वास मानिए और नोट करके कहीं पर रख लीजिए कि वो लड़का कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। क्वालिटी बहुत ही मायने रखती है। आचरण, बिहेवियर और ये सब चीज़ें ना संगति से ही प्रभावित होती हैं। अगर संगति अच्छी मिल गई तो आचरण बहुत अच्छा हो जाएगा, सत्संग मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, कुछ संगति मिल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, आदमी को ले डूबता है। यही बच्चों को भी डिस्टर्ब करने की, बच्चों अच्छे बच्चों के भी बर्बाद होने का बस मात्र एक यही कारण है कि वो गंदे बच्चों के साथ में आ जाते हैं और इसी से आपको अपने बच्चों को बचा करके रखना है। मैं चलूँगा अब उसके घर, अभी कुछ ही समय में। मैं उसके पेरेंट्स से बात करूँगा। उम्मीद करूँगा, उस लड़के को समझाऊँगा और उम्मीद करूँगा कि फिर से आइंदा वैसी हरकत नहीं करेगा और बिल्कुल उसको गाँव के ऐसे फालतू बच्चों के संगति से बिल्कुल दूर रखवाने की कोशिश करूँगा। तो बस इतना ही, अब इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी मिलूँगा आपसे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के। लेकिन प्लीज़ आप अपने बच्चों का विशेष ख़्याल रखिएगा क्योंकि आपके भविष्य आपके बच्चे हैं। ओके, थैंक यू। जय श्री राम।